गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार। प्यारे बच्चों, मैं दीप्ति दवे, आपकी हिंदी विषय की अध्यापिका, हिंदी की ऑनलाइन कक्षा में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो के द्वारा हम हिंदी की संज्ञा शब्दों के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम संज्ञा शब्द का विकार लिंग से परिचित होंगे और अनेक शब्दों के एक शब्द को करेंगे। बच्चों, सबसे पहले हम संज्ञा को जानेंगे। संज्ञा के अंतर्गत हम इस वीडियो में संज्ञा की परिभाषा, संज्ञा के उदाहरणों को जानते हुए संज्ञा के भेद को जानेंगे और उसके भाववाचक संज्ञा किस प्रकार से बनाई जाती है इससे परिचित होंगे। इस चित्र को बच्चों ध्यानपूर्वक देखें। इस चित्र को हम देखने से हमें पता चल रहा है कि यह किसी खेत का चित्र है। इसमें किसान ट्रैक्टर चला रहा है और खेत के चारों तरफ बड़े बड़े पेड़ हैं। पेड़ पर एक लड़की झूला झूल रही है। इसका नाम उमा है। उमा को झूला झूलकर बहुत खुशी हुई। एक पेड़ पर मीठे मीठे आम लगे हैं। अब इन चित्र के द्वारा हमें दिखाई दे रहा है कि इस पूरे चित्र में कुछ प्राणियों के नाम हैं, स्थान का नाम अभी मैंने लिया, कुछ वस्तुओं के नाम हैं, उमा को खुशी हो रही है। तो ये सब चीज़ें जो है, ये जो मैंने नाम लिए हैं, ये सभी शब्द संज्ञा कहलाते हैं। प्राणियों के नाम कौन कौन से लिए हैं इस चित्र में? किसान, उमा, ये सभी प्राणियों के नाम हैं। खेत स्थान का नाम है। ट्रैक्टर, आम, पेड़, झूला, ये जो सभी वस्तुओं के नाम हैं। खुशी भाव का नाम है। ये सभी शब्द संज्ञा होते हैं। यानी संज्ञा शब्द का अर्थ होता है नाम। किसी प्राणी, स्थान या वस्तु और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। अगर आपको गर्मी लग रही है तो यह भी एक संज्ञा है। मुस्कुराहट जो आती है वह भी संज्ञा है। ब्यावर, राजस्थान, विद्यालय, गांव, खेत, घर, ये सभी स्थानों के जो नाम हैं ये भी संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। किसी व्यक्ति का नाम, आपका नाम, मेरा नाम, जवाहरलाल नेहरू, नरेंद्र मोदी, देश का नाम भारत, नदी का नाम गंगा, पुस्तकों का नाम कुरान, रामायण, महाभारत, वस्तुओं के नाम पेन, पेंसिल, आपके घर के अंदर उपयोग आने वाले जो भी सामान हैं, मेज, कुर्सी, ये जिनके सबके नाम जो हैं ये सभी संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अब हम संज्ञा के भेद को पहचानेंगे। मोटे तौर पर संज्ञा के 3 भेद हैं। वैसे तो संज्ञा के 5 भेद माने जाते हैं। कुछ विद्वान 2 और भेदों को इसके अंतर्गत लेते हैं, लेकिन प्रमुख संज्ञा के 3 भेदों को हम जानेंगे। संज्ञा के प्रमुख 3 भेद हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और तीसरा है भाववाचक संज्ञा। सबसे पहले हम व्यक्तिवाचक संज्ञा को पहचानेंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा जो होती है, किसी विशेष व्यक्ति का अगर नाम लिया जाए, विशेष स्थान का नाम अगर लिया जाए, तो ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि डायर जलियांवाला बाग पहुंचा, भुवन पढ़ने में तेज है, तिरुवल्लर सादा जीवन बिताते थे। यहाँ पर डायर जो है विशेष व्यक्ति का नाम है, भुवन किसी बालक का नाम है, तिरुवल्लर व्यक्ति का नाम है। इस प्रकार अगर आप किसी व्यक्ति का विशेष का नाम लेंगे, अगर मैं कह रही हूँ कि उस लड़के को यहाँ बुलाओ, लड़के को बुलाओ, तो वो लड़का जो है वह विशेष नहीं है, वह जातिवाचक का नाम है। लेकिन अगर मैं कहती हूँ मोहन को यहाँ बुलाओ, रिदम को यहाँ बुलाओ, तो रिदम जो मैंने नाम लिया, यह जो है एक विशेष व्यक्ति का नाम लिया है। तो यहाँ पर इसी व्यक्ति जो नाम मैंने लिया, रिदम लिया, मोहन लिया, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। अगर मैंने कहा मैं नदी किनारे खड़ी हूँ, तो नदी किनारे खड़ा होना तो कोई नहीं है। अगर मैं कहती हूँ
रमा गंगा किनारे खड़ी है, तो रमा व्यक्ति का नाम, एक विशेष व्यक्ति का नाम है, विशेष स्थान का नाम गंगा, उसके किनारे खड़ी है। नदी का अगर मैं नाम ले रही हूँ तो हमें इस नाम से पता नहीं चल रहा है कि कौन सी नदी या कौन खड़ा है। लड़की नदी किनारे खड़ी है, लेकिन अगर हम कहते हैं रमा गंगा किनारे खड़ी है, तो इसमें स्पष्ट है विशेष व्यक्ति रमा है और विशेष नदी का नाम गंगा है। तो आपको इन उदाहरणों से पता चल गया होगा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है। एक बार हम इसको परिभाषित कर लेते हैं। जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान या विशेष वस्तु का बोध कराते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। एक उदाहरण देखते हैं। दीपावली भारत में मनाई जाती है। अब इस एग्जाम्पल से हमें पता चल रहा है कि कौन सा विशेष त्यौहार है, कौन से विशेष देश में मनाया जाता है, यानी दोनों ही चीज़ें पूर्ण रूप से इंगित की गई है यहाँ पर। दीपावली भारत, तो त्योहारों के नाम जो है, वार के नाम जो है, मौसम के नाम है, ये सभी कुछ संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। दिल्ली में लाल किला है, तो दिल्ली विशेष स्थान का नाम है और लाल किला किसी विशेष इमारत का नाम दिया गया है। अब हम जानेंगे जातिवाचक संज्ञा की। जातिवाचक संज्ञा देखिए, इसके एग्जाम्पल दिए हुए हैं। खरगोश की चुनौती सुन कछुआ स्तब्ध रह गया। अब यहाँ पर खरगोश का नाम नहीं है, कछुआ का भी कोई नाम नहीं बताया गया। यहाँ पर खरगोश संपूर्ण जाति को जो है इंगित कर रहा है, पूरी जाति का जो है खरगोश नामक प्राणी है उसको संकेत कर रहा है। कछुआ भी पूरी कछुआ जाति को यहाँ इंगित कर रहा है। अगला एग्जाम्पल है, पुस्तकें अलमारी में रखी है। तो कौन सी पुस्तकें रखी है? विशेष पुस्तकों का नाम नहीं है, अलमारी का भी विशेष यहाँ पर कोई बताया नहीं गया है। अब आप मान लीजिए इसको किस प्रकार से व्यक्तिवाचक और संज्ञावाचक में कैसे अंतर होता है। तो बच्चों, अगर मान लीजिए आपके घर के अंदर एक खरगोश है और उसका आपने नाम रख दिया है पीलू, तो पीलू खरगोश जो है वह तो है व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन अगर मैं खरगोश की बात कर रही हूँ तो खरगोश जो है वो जातिवाचक संज्ञा आएगा। क्यों? क्योंकि इसका कोई विशेष नाम नहीं है। लेकिन अगर आप कहेंगे मैंने पीलू खरगोश को गाजर दी, तो पीलू खरगोश जो है वो आपका व्यक्तिवाचक विशेष है, उसे ही आपने गाजर दी। लेकिन अगर यहाँ पर इस चीज़ की बात की जा रही है, खरगोश की चुनौती सुन कछुआ स्तब्ध रह गया, तो यहाँ पर संपूर्ण प्राणियों जो है खरगोश नामक जाति है उसका बारे में बताया गया है। तो ये पुस्तकें, अलमारी, खरगोश, ये जो भी है ये सभी जातिवाचक संज्ञा है। जिस संज्ञा शब्द से वस्तुओं अथवा प्राणियों की संपूर्ण जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। अब संज्ञा का तीसरा भेद है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा जो है वह किसी गुण को दर्शाते हैं, किसी वस्तु के या व्यक्ति के दोष, गुण, दशा या अवस्था, इन सभी चीज़ों का हमें बोध कराते हैं, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे सैनिक वीरता से लड़े, रानी जो लक्ष्मीबाई है वह वीरता की मूर्ति है। तो वीरता शब्द जो है किसी गुण का जो है बोध कराते हैं। रमा की सुंदरता अद्वितीय है। सुंदरता एक भाव है, वो दिखाई नहीं देता, लेकिन भाव को केवल हम अनुभव कर सकते हैं। तो उपयुक्त वाक्यों से हमें पता चल रहा है कि वीरता, सुंदरता, ये सब जो भाव है जिनको केवल अनुभव किया जाता है, इनका जो नाम है उन्हें भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु के गुण, दोष, दशा या अवस्था आदि का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। एक और एग्जाम्पल देखते हैं इसका। एवरेस्ट की ऊंचाई अधिक है। एवरेस्ट जो है, अब इस पूरे वाक्य में हम जो है व्यक्तिवाचक और भाववाचक दो संज्ञा के उदाहरण दिखाई दे रहे हैं। एवरेस्ट जो है वह किसी पर्वत का नाम है पर्टिकुलर, तो उसका नाम है, विशेष स्थान का नाम है, तो इसको हम लेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा में। ऊंचाई जो है वह भाववाचक संज्ञा में आएगा। तो यहाँ पे लाल रंग से इंगित जो है एवरेस्ट की ऊंचाई अधिक है, तो एवरेस्ट तो होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा और ऊंचाई जो है वह भाववाचक संज्ञा। तो अगर आपके मान लीजिए परीक्षा में आता है निम्न वाक्य में से संज्ञा शब्दों को पहचान कर लिखिए, तो आपको एवरेस्ट और ऊंचाई दोनों को पहचानना है।
क्योंकि एवरेस्ट जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है और ऊंचाई भाववाचक संज्ञा। और इसी एग्जाम्पल में अगर प्रश्न पूछ लिया जाए कि निम्न वाक्य में से भाववाचक संज्ञा निकालिए, तो भाववाचक संज्ञा होगा ऊंचाई। ठीक है, अब है भाववाचक संज्ञा बनाई कैसी जाती है। अगला हमारा टॉपिक है भाववाचक संज्ञा बनाना। तो बच्चों, भाववाचक संज्ञा जो है 5 प्रकार से बनाई जाती है। जातिवाचक संज्ञा से, जातिवाचक संज्ञा शब्दों से भी भाववाचक संज्ञा बनाई जाती है। फिर है विशेषण से, सर्वनाम से, क्रिया से और अव्यय से। तो सबसे पहला हम टॉपिक लेंगे जातिवाचक संज्ञाओं से भाववाचक संज्ञा बनाना। जैसे मित्र शब्द है, अब मित्र तो जातिवाचक संज्ञा है। हमने कभी किसी मित्र का नाम नहीं लिया, मान ली कि मेरे मित्र का नाम सौरभ है, ठीक है, हमने मित्र का नाम नहीं लिया, केवल बता दिया नाम। तो मित्र से भाववाचक क्या बनेगा? मित्रता। स्त्री से स्त्रीत्व, स्त्री एक जातिवाचक संज्ञा है, किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिया हमने, मनोरमा, ठीक है, मोहिनी। पशु, पशु किसी जो है संपूर्ण जाति का नाम है, प्राणियों के नाम। शिशु, इससे बनेगा शिशुता, पशु से बनेगा पशुता। पंडित से पांडित्य। प्रभु जातिवाचक संज्ञा है, जिससे बनेगा प्रभुता, प्रभुत्व। लड़का जातिवाचक संज्ञा है, उससे बनेगा लड़कपन। बच्चा से बचपन। बूढ़ा से बुढ़ापा। देव से देवत्व। बालक से बालपन, बालक जातिवाचक संज्ञा है, किसी बालक का नाम नहीं लिया हमने, और उससे भाववाचक संज्ञा होगा बालपन। नारी नारित्व। अगला है विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाना। विशेषण शब्दों से भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है देखते हैं। प्रश्न आता है कई बार कि विशेषण, निम्न विशेषण शब्दों को भाववाचक संज्ञा में बदलो। तो इसको हम कैसे करेंगे? मीठा, मीठा आम है ना, तो आम संज्ञा की जो विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। हम सब जानते हैं विशेषण वही शब्द होते हैं जो किसी संज्ञा की विशेषता बताते हैं। तो यहाँ पर मीठा आम, जैसे मैंने बताया, तो आम की विशेषता क्या है? मीठा, तो मीठा शब्द बना विशेषण। अब इसको हम भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित करते हैं। मीठा क्या होगा? मिठास। इस आम में मिठास है। देखिए, एक ही वाक्य को हमने कहीं पर विशेषण किया और उसी को हमने भाववाचक संज्ञा बनाया। मीठा का होगा मिठास। प्यासा, प्यासा का होगा प्यास, उसे प्यास लगी है। अब प्यास को अनुभव किया जा सकता है ना, तो जिन चीज़ों को अनुभव किया जा सकता है उन्हें भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। दुर्बल दुर्बलता। खट्टा खटास। आलसी आलस्य। स्वस्थ से बनेगा स्वास्थ्य। मधुर से मधुरता। हरा से हरियाली, हरा पेड़ और हरियाली, बारिश होने पर सब जगह हरियाली हो जाती है, तो हरियाली भी जो है एक भाववाचक संज्ञा है, किसी अवस्था का नाम है, दशा का नाम है। मोटा मोटापा। अच्छा अच्छाई। गरम गर्मी। बुरा, बुरा से बना बुराई। सफ़ेद सफ़ेदी। कड़वा से होगा कड़वाहट। अब हम सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाना सीखेंगे। सर्वनाम शब्द वे होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं। अब इन्हीं सर्वनाम शब्दों से भाववाचक संज्ञाएं कैसे परिवर्तित की जाती है। अपना, अपना जो है सर्वनाम शब्द है, इससे बनेगा भाववाचक संज्ञा होगी अपनत्व। निज से बनता है निजता या निजत्व, दोनों ही सही हैं। अपना का भी हो सकता है अपनत्व और अपनापन, उसी प्रकार से निज से भी निजता और निजत्व, दोनों ही भाववाचक संज्ञा है। सर्व से सर्वस्व। स्व सर्वनाम होता है जिसका बनेगा स्वत्व, स्वत्व। आप से होगा आपा। अगला सर्वनाम है अहम, से होगा अहंकार। मम से होगा ममत्व और ममता। क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना। क्रियाओं से किस प्रकार भाववाचक संज्ञा बनती है देखते हैं। हारना, हारना एक क्रिया है, इससे होगा हार। अब देखिए यहाँ पर ये कई बार हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। हारना जो है क्रिया है और हार, वह उससे हार गया, ये उसकी भाववाचक संज्ञा है। लेकिन अगर हम यही वाक्य कहते हैं हमें हारना नहीं चाहिए, तो हारना क्रिया है ना। चढ़ना चढ़ाई।
इसकी चढ़ाई बहुत जो है कठिन है इस पेड़ की, और मुझे ये पर्वत चढ़ना है। चढ़ना क्रिया है, पर लेकिन मैंने पहले वाक्य में कहा था इस पर्वत की चढ़ाई कठिन है। तो जो चढ़ाई है, जब चढ़ते हैं तो उसमें कठिनता अनुभव होती है। तो चढ़ाई जो है वह भी भाववाचक अवस्था का नाम है, दशा का नाम है। खेलना क्रिया है, उससे होगा खेल। दौड़ना दौड़, वह दौड़ में हार गया, क्रिया भाववाचक। अब इसके कैसे बनाएंगे? हड़पना क्रिया शब्द से भाववाचक बनानी है हड़प। लड़ना लड़ाई, इससे वाक्य देखिए, लड़ना वह उससे लड़ता है, और अब दूसरा मैंने बताया है हमें लड़ाई नहीं करनी चाहिए। पढ़ना पढ़ाई, उससे पढ़ाई नहीं होती है, ये उसके भाव है, पढ़ाई ही नहीं होती उससे। एक होता है पढ़ना, वह बहुत पढ़ता है, वह पढ़ने लगा, ठीक है। तो ये क्रिया जो है पढ़ना क्रिया, उसको हमने बनाया पढ़ाई, भाववाचक। बोना बुआई, मेरे खेत में अभी बुआई चल रही है, हमने अवस्था बताई है। और एक होता है बोना, मैंने आम बोया। अगला है हंसना हंसी। थकना, इसके भी दो रूप बनते हैं भाववाचक के, थकावट और थकान। आज मुझे थकान हो रही है, तो थकान जो है एक अवस्था का बता रहा है, दशा बता रहा है, ये भी भाववाचक संज्ञा है। थकावट, उसे थकावट हो रही है। पलटना पलट, धोना धुलाई। तो इस प्रकार से हमने भाववाचक संज्ञा सीखी। अब अगला है अव्यय से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाई जाती है। अव्यय से भाववाचक संज्ञा, दूर से दूरी। दूर एक अव्यय शब्द है, इसका भाववाचक होगा दूरी। मेरे घर से विद्यालय की बहुत दूरी है, तो ये दूरी भाववाचक है। समीप और सामीप्य, गुरु और शिष्य के बीच में बहुत सामीप्य है। निकट और निकटता, मैं मेरी माँ के बहुत निकटता अनुभव करता हूँ। मना और मनाही, मना करना अव्यय है, मनाही भाववाचक है, ठीक है। उसे जो है शनिवार के दिन जूते पॉलिश करने की मनाही थी। मनाही मतलब भाववाचक है, उसमें मना, काम करने की मनाही, उसमें भाव अंतर्गत है, निहित है। अगला है ऊपर ऊपरी। ऊपर जैसे है, मैंने ऊपर कपड़े सुखाए, ठीक है। और एक ऊपरी, मैं ऊपरी माले में रहता हूँ, मैंने ऊपरी जो है तखत पर कपड़े रख दिए, तो यहाँ पे ऊपरी जो है भाववाचक के रूप में आएगा। शीघ्र अव्यय है, शीघ्रता। एक तो होता है शीघ्र, वह शीघ्र कार्य करके आएगा, एक कार्य करने में शीघ्रता करो, दोनों में अंतर है। शीघ्र जो है अव्यय है और शीघ्रता भाव है। तो इस तरह से हमने जो है भाववाचक संज्ञा बनाना सीखा है, जो 5 तरह से बनती है। जातिवाचक संज्ञा से, विशेषण से, सर्वनाम से, क्रिया से और अव्यय से। सबसे पहले हमने संज्ञा शब्दों को जाना, फिर उसके भेदों को जाना, फिर हमने किया संज्ञा का बनाना, भाववाचक संज्ञा बनाना। अब हम लिंग को जानेंगे। ये संज्ञा का ही विकार रूप है। संज्ञा के 3 प्रकार के विकार होते हैं, लिंग, वचन और कारक। इस वीडियो के द्वारा हम लिंग को जानेंगे। लिंग से आप लोग परिचित होंगे। तो सबसे पहले हम लिंग की परिभाषा को जानते हैं। लिंग जो है संस्कृत का शब्द होता है, जिसका अर्थ होता है निशान। जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति की जाति का पता चलता है, जिस निशान से, ठीक है, जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति की जाति का पता चले, उसे लिंग कहते हैं। इससे यह पता चलता है कि वह पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का। किस प्रकार होता है ये? जैसे कि मैंने एक एग्जाम्पल दिया, पिताजी किसी से बात कर रहे हैं, बैल रंभा रहा है। अब मैं एक और वाक्य पढ़ूंगी, माताजी काव्या को कपड़े दिला रही है और गाय खड़ी है। तो पहले जो मैंने वाक्य बोला, पिताजी किसी से बात कर रहे हैं, फिर मैंने कहा माताजी काव्या को कपड़े दिला रही हैं। तो माताजी और पिताजी ये जो शब्द हैं, जिससे के कारण हमने क्रियाओं में परिवर्तन किया है कि बात कर रहे हैं, माताजी काव्या को कपड़े दिला रही हैं, इससे जो है क्रिया में जो परिवर्तन आया है, यही जो शब्द है, ये संज्ञा शब्द लिंग कहलाते हैं। क्योंकि इन्हीं से हमें पता चलता है कि वह पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का। पिताजी शब्द से ही हमें पता चल रहा है कि वह पुरुष जाति है। जैसे कि बैल रंभा रहा है, हमने ये नहीं कहा कि बैल रंभा रही है,
और हमने कहा गाय खड़ी है, तो वाक्य ये नहीं कहा हमने गाय खड़ा है, क्योंकि गाय शब्द से ही हमें पता चल रहा है कि वह स्त्रीलिंग का है और बैल जो है पुल्लिंग शब्द। तो संज्ञा शब्द के जिस रूप से हमें पुरुष या स्त्री जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। जैसे कि उदाहरण देख लेते हैं हम लोग, पुरुष जाति में कौन कौन से शब्द हैं? बैल, बकरा, मोर, मोहन, लड़का, हाथी, शेर, घोड़ा, दरवाजा, पंखा, कुत्ता, भवन। भवन भी पुल्लिंग शब्द है, भवन गिर गया, उसका भवन बहुत बड़ा है। पिता, भाई, ये सारे पुरुष जाति के हैं। अब पुरुष लिंग जो होते हैं, जिन्हें पुल्लिंग कहते हैं, उनकी पहचान कैसे होती है? जिन शब्दों के अंत में आ आए, आव आए, पा आए, पन आए, न आदि आते हैं, उन्हें प्राय वे पुल्लिंग होते हैं। जैसे आस वाले कैसे? मोटा, लोटा, छाता, सोना, इन सब के अंदर आ रहा है, तो ये पुल्लिंग शब्द है। पन, बचपन, पागलपन, आव, चढ़ाव, बहाव, है ना, उसका चढ़ाव बहुत तेज है। बहाव, उस नदी का बहाव धीमा है, बहाव धीमा है। नदी तो स्त्रीलिंग है, लेकिन बहाव जो है उसके अंतर्गत क्रिया हुई पुल्लिंग की होगी। लेन देन, हमें लेन देन रखना चाहिए, हमारा लेखन अच्छा होना चाहिए। बुढ़ापा, पूजापा, तो इसके अंदर पा प्रत्यय आने वाले सभी लिंग जो होते हैं, सभी शब्द होते हैं, वे पुल्लिंग कहलाते हैं। पर्वत, मास, वार, ये जो शब्द हैं, और कुछ ग्रहों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं। पर्वत विंध्याचल, हिमाचल, सतपुड़ा, ये सारे पुल्लिंग हैं। मास के नाम यानी महीनों के नाम चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, सावन आदि, ये भी पुल्लिंग होते हैं। वार, सोमवार, शनिवार, बृहस्पतिवार, सारे ही वार के नाम जो हैं वो पुल्लिंग के अंतर्गत आएंगे। पेड़ों के नाम, अनाज के नाम, द्रव पदार्थों के नाम जैसे सोना, तांबा, लोहा, केवल चांदी जो है वो स्त्रीलिंग है। याद रखें, पेड़ों के भी प्राय नाम पुल्लिंग होते हैं, लेकिन जामुन और इमली है वह स्त्रीलिंग है। वैसे ही सारे ही ग्रह जो हैं पृथ्वी को छोड़कर, पृथ्वी स्त्रीलिंग है, वे सारे ही ग्रह जो हैं पुल्लिंग के अंतर्गत आएंगे। रत्नों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं, हीरा, पन्ना, नीलम, पुखराज आदि। इसी तरह से स्त्रीलिंग शब्दों की भी हमें पहचान आनी चाहिए। आवट, ई, इया, ता, आई, ये जो प्रत्यय जिन शब्दों के पीछे लगते हैं वे स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। जैसे चांदी, नदी, हंसी, सजावट, मैंने घर की सजावट कर दी है, सजावट कर दिया नहीं होता है, ठीक है, मेरी और उसकी मित्रता बहुत अच्छी है। ता प्रत्यय वाले शब्द जो है। नदी, तिथि, भाषा, बोली, ये सभी स्त्रीलिंग होते हैं। नदी जैसे गंगा नदी, सिंधु नदी, नदी बहती है। तिथि, पूर्णिमा, अमावस्या, आज अमावस्या आ गई, कल तृतीया है, तो ये सारे स्त्रीलिंग शब्द हैं। भाषा जो है हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, उसे पंजाबी आती है, उसे अंग्रेजी आती है, तो भाषाओं के जो सारे नाम हैं वो स्त्रीलिंग है। बोली भी, राजस्थानी बहुत मीठी बोली है, खड़ी बोली, पहाड़ी। अब कौन कौन सी तत्सम संज्ञा है वो भी स्त्रीलिंग होती है कुछ कुछ, जैसे इकारांत तत्सम संज्ञा है, आकारांत तत्सम संज्ञा है और उकारांत तत्सम संज्ञा प्रायः स्त्रीलिंग होती है। जैसे जाति, भक्ति, इकारांत। आकारांत वाली दया, कृपा, अहिंसा। उकारांत वायु, आयु, ऋतु, ये उकारांत तत्सम संज्ञा स्त्रीलिंग होती है। शरीर के कुछ अंग भी स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे आँख, नाक, जीभ, बाँह, कलाई, टांग, उसकी टांग टूट गई, चाहे वो पुरुष की हो चाहे स्त्री की हो, टांग टूट गई, तो टांग जो है वो स्त्रीलिंग शब्द है। चलिए अब हम बढ़ते हैं अनेक शब्दों के एक शब्द की। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हम लोग जो है प्रायः बोलचाल की भाषा में इनका प्रयोग करते हैं। हम कई बार वाक्यों को जो है पूरा नहीं बोल के उनकी जगह कुछ शब्दांशों का प्रयोग करते हैं जो हमारी भाषा को सुंदर बनाते हैं और हम शॉर्ट कर देते हैं बोलने के, तो इसलिए उन्हें कहते हैं, इसलिए उनका प्रयोग किया जाता है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। क्योंकि बार बार प्रयोग करने के लिए हम बड़े बड़े वाक्यों का प्रायः जो है प्रयोग नहीं करते हैं ताकि हमारी भाषा जो है प्रभावी हो। अनेक शब्दों के स्थान पर प्रयोग होने वाले एक शब्द को
वाक्यांश बोधक शब्द, या तो उन्हें कहेंगे वाक्यांश बोधक शब्द या कहेंगे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ताकि उससे क्या होती है, हमारी भाषा में सौंदर्यता आ जाती है और संक्षिप्तता का एहसास होता है। इसीलिए हिंदी भाषा में उपसर्ग प्रत्यय समास की विधि को अपनाकर हम क्या करते हैं, अनेक शब्दों का एक शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे हम मैंने वाक्य बनाना है कि वह मेरे आँखों के सामने हुआ, तो क्या कहेंगे, मैंने उसे प्रत्यक्ष देखा है। ठीक है, वह मांस खाता है, हम ये नहीं कहते, हम क्या प्रयोग करते हैं, वह मांसाहारी है। चलिए हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं, कुछ उदाहरण, इससे में और ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगा। आँखों के सामने होने वाला प्रत्यक्ष, दर्शन शास्त्रों का ज्ञाता। अगर कोई व्यक्ति दर्शन शास्त्र का ज्ञाता है तो हम उसे ये नहीं कहेंगे कि वह दर्शन शास्त्र का ज्ञाता है, हम उसकी जगह एक शब्द का प्रयोग करेंगे कि वह व्यक्ति दार्शनिक है। अरस्तु दार्शनिक थे। सदा रहने वाला, शाश्वत, जो ईश्वर में विश्वास रखता हो, आस्तिक, है ना। हम ये नहीं कहते मैं ईश्वर में विश्वास रखने वाला व्यक्ति हूँ, हम कहेंगे हम आस्तिक हैं। जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता है वो नास्तिक। जहाँ अनाथ रहते हो, अनाथालय। जो मिठाई बनाता हो, आपने सुना है कभी आपने ये मेरे पिताजी जो है वहाँ गए, जो मिठाई बनाता है उससे मिठाई लेने गए? नहीं, मेरे पिताजी हलवाई से मिठाई लेने गए। कितना सुंदर और संक्षिप्त वाक्य हो गया। प्रतिदिन होने वाला, दैनिक, मैं प्रतिदिन छपने वाला अखबार पढ़ता हूँ, हम क्या कहते हैं, मैं दैनिक अखबार पढ़ता हूँ। प्रत्येक मास होने वाला, मासिक। प्रत्येक वर्ष होने वाला, वार्षिक। हम ये कभी नहीं कहते कि हमारे विद्यालय में प्रत्येक वर्ष में एक होने वाला समारोह में जा रहे हैं, नहीं, हम कहते हैं हम वार्षिक समारोह में जा रहे हैं। जो बड़ा भाई हो, अग्रज, जो छोटा भाई हो, अनुज, जहाँ जाने में कठिनाई हो, दुर्गम। मांस खाने वाला, मांसाहारी। शाक सब्जी खाने वाला, शाकाहारी। जो सब कुछ जानता हो, सर्वज्ञ। जिसका आकार हो, साकार। जिसका आकार न हो, निराकार। दूर की सोचने वाला, दूरदर्शी। जो कभी बूढ़ा न हो, अजर। जिसमें बल न हो, निर्बल। जो मजदूरी करता हो, मजदूर। देखने वाले को कहते हैं दर्शक, है ना। हम कहते हैं कभी कार्यक्रम में भाग लेते हैं तो हम कहते हैं सभी दर्शक ताली बजाएं, है ना। यहाँ पर बहुत दर्शकों की भीड़ है, हम ये नहीं कहते देखने वालों की। और कितना सुंदर शब्द है दर्शक। सुनने वाला, श्रोता। भाषण देने वाला या बोलने वाला, वक्ता। जो दर्शन करना चाहते हो वह दर्शनार्थी। जहाँ जंगली पशु निर्भय विचरण करते हैं, देखिए कितने बड़ा वाक्य है, उसके लिए एक शब्द का प्रयोग किया गया है, अभयारण्य। यानी जहाँ जंगली पशु निर्भय होकर विचरण करते हैं, अभयारण्य यानी अभय जहाँ पर है, और अरण्य वहाँ पर विचरण करते हैं। 100 वर्षों का समय शताब्दी कहलाता है। रोंगटे खड़े कर देने वाला, रोमांचकारी। जो पहले हो चुका हो, यानी भूतपूर्व। तो बच्चों, इस वीडियो के द्वारा हमने संज्ञा, संज्ञा के भेद और संज्ञा जातिवाचक शब्दों से संज्ञा भाववाचक संज्ञा बनाना, और हमने लिंग को सीखा और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द को सीखा है। आशा है यह वीडियो आपको व्याकरण के इन भागों को सीखने में मदद करेगा। धन्यवाद।